अरे मेडिकली आदमी मर जाएगा उसके बाद करेगा क्या एंजियोप्लास्टी डॉक्टर? यार मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता ये आदमी कन्विक्ट है, मेरे लिए इस आदमी का जिंदा रहना इसके परिवार के लिए जितना महत्वपूर्ण है, बीइंग अ जज एंड द गार्जियन ऑफ द सिटीजंस ऑफ इंडिया, मेरे लिए भी उतना। डॉक्टर नहीं कर रहा है, मैं करवा के दूंगा सर, बताइए किस हॉस्पिटल में करानी है। एक आदमी की जिंदगी की कीमत आप लोग क्या जानो सर डॉक्टर बाबू, आदमी की जिंदगी की कीमत कुछ नहीं है, इसका मतलब जीरो नहीं, इसकी मतलब है कि उसको वैल्यूलेस है, उसको लोगों की जिंदगी की चिंता है कि लोगों की जमानत की चिंता है। नहीं नहीं, डॉक्टर से पूछ लो ये तेरे को कौन सी मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बताया गया है कि अगर कोई आदमी कन्विक्टेड है तो उसकी एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती जब तक उसकी बेल ना हो। नहीं नहीं, अभी एंजियोग्राफी भी नहीं हुई है और डॉक्टर ने बोल दिया 80% ब्लॉकेज है, तो डॉक्टर साहब के अंदर घुस गए, आप उसके साथ फाइल कीजिए ना सर, ऐसा थोड़े है। क्या इनको एलिमेंट क्या है? अरे एडमिशन जेल हॉस्पिटल्स में और हॉस्पिटल्स में जेल 70 to 80% ब्लॉकेज इन आर्टरी, 80% ब्लॉकेज है पक्का। और डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, बेल के लिए इंतजार करवा रहे हैं कि ताकि आप माइग्रेट कर जाओ तब तक टू द अदर वर्ल्ड। 80% ब्लॉकेज पे डॉक्टर क्या कर रहे हैं सर? इसका मतलब है कोई ब्लॉकेज है नहीं। एंजियोग्राफी हो गई है क्या आपकी? एंजियोग्राफी वाज डन मैलड एंड इट वाज, और उसमें पाया कि 80% ब्लॉकेज है, राइट? in 2 arteries it was 80% एंड द डॉक्टर्स आर वेटिंग फॉर द बेल ऑर्डर। उनको एंजियोप्लास्टी नहीं करना है, उनको ओपन हार्ट नहीं करना है, उनको बाईपास नहीं करना है, सब इसको बेल दे दूं। ये डॉक्टर्स हैं आपके सर। भाई साहब 80% में इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी होती है। अभी तो एंजियोग्राफी और टेस्ट आर ड्यू, एप्लीकेशन में मेंशन में कहा है टेस्ट ड्यू अभी एंजियोग्राफी भी नहीं हुई है एज पर एप्लीकेशन मैम। और नहीं अभी एंजियोग्राफी भी नहीं हुई है और डॉक्टर ने बोल दिया 80% ब्लॉकेज है, तो डॉक्टर साहब के अंदर घुस गए थे। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस पिटीशन, मान लिया सर आपका 80% है, नो प्रॉब्लम, मान लिया ये सर, मान लिया ना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। अब डॉक्टर क्या वेट कर रहे हैं कि भाई साहब जब तक ये कन्विक्टेड रहेगा तब तक मैं इसकी एंजियोप्लास्टी नहीं करूंगा। क्यों भाई? उनको बेल से ज्यादा चिंता है कि उसकी जान से ज्यादा चिंता है? अच्छा चलिए सर, आप बताइए आप इस देश के या इस दुनिया के किस अस्पताल से अपना इलाज कराना चाहते हैं, हम आपको वहीं भेज देंगे सर। यू आर सफिशिएंटली फाइनेंशियली सफिशिएंटली सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन। आप बताइए सर, आप विदेश भी जाना चाहते हैं, हम भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। I will only for 5 minutes for passover I will ask. हाँ, नहीं डॉक्टर से पूछ लो कि तेरे को कौन सी मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बताया गया है कि अगर कोई आदमी कन्विक्टेड है तो उसकी एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती जब तक उसकी बेल ना हो जाए। ये भी जरा वो बता के आ जाए सर, लेके आ जाए। इट इज रियली शॉकिंग, एक आदमी के 80% बता रहे हैं, ये सब बकवास है। फिर इसका मतलब है 80% ब्लॉकेज डॉक्टर एंजियोग्राफी में बताता है और कहता है सब पहले बेल लेके आओ तब मैं तब जमानत दूंगा, तब एंजियोप्लास्टी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अस्सी परसेंट सुन के तो यार मुझे लग रहा है कि व्हाई द डॉक्टर हैज नॉट इमीडिएटली गॉन फॉर एंजियोप्लास्टी। और डॉक्टर को कहता है कि वो बेल लेके आओ तब मैं एंजियोप्लास्टी करूंगा। मेरा इमीडिएट रिएक्शन है यार, हाउ अ डॉक्टर कैन पोस्टपोन द एंजियोप्लास्टी इन केस वेयर द ब्लॉकेज इज टू द एक्सटेंट ऑफ 80%। उसको लोगों की जिंदगी की चिंता है कि लोगों की जमानत की चिंता है? I will make it confirm. आपको थोड़ा शॉकिंग नहीं लगा था? मुझे भी शॉकिंग लगा था। He has been treated. हाँ, ये तो डॉक्टर यार, मुझे तो लगता है कि ये तो एमसीआई को भेज देना चाहिए। इट इज अ गुड केस वेयर हिज केस शुड बी रेफर टू द एमसीआई। Doctor is opining that he is suffering from 80% blockage, but since he is not on bail, therefore I will not go for angioplasty. ये डॉक्टर ने नहीं कहा। तो फिर आप ये बताइए कि एंजियोप्लास्टी के लिए उसने क्यों नहीं एंजियोप्लास्टी किया आज तक? ये तो और अगर कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं तो अगर आपको पता होंगे, क्योंकि यू हैव सेड देयर सर्टेन डेवलपमेंट्स हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द पेंडेंसी, तो आप मुझे बताइए इस दुनिया के कौन सा हॉस्पिटल आपको चाहिए। आई विल सेंड हिम टू द हॉस्पिटल provided you are ready to bear the expenses of medical examination, medical treatment, as well as the security. Okay, in one case the Supreme Court has already
pass such an order. Then if he is ready to bear the expenses of the police security as well as the expenses of the medical treatment, then he shall be sent to the hospital of his choice. उसमें एम्स था, हम यहाँ पे हॉस्पिटल ऑफ चॉइस कह देंगे. आप अमेरिका का बता दो ना, हमें कौन सा प्रॉब्लम. हमारे 4 सिपाही भी घुमाएंगे आपके चक्कर में. हाँ, I will make it only for 5 minutes. आप मुझे ये बताइए और अदरवाइज बताइए कि डॉक्टर व्हाई द डॉक्टर हैज नॉट डन एंजियोप्लास्टी सो फार. ये तो यार शॉकिंग है. आदमी का कन्विक्शन हो गया, इट हार्डली मैटर्स फॉर मी. आदमी जिंदा नहीं बच रहा है, ये मेरे लिए बड़ा दर्दनाक होगा. अंकुर जी, आदमी की जिंदगी की कीमत कुछ नहीं है. इसका मतलब जीरो नहीं, इसकी मतलब है कि वो वैल्यूलेस है. Will sir make it confirm from which है ना. hospital they want to ये treat him? डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी, आपने जैसे कहा 70 to 80% एंड आई एम शॉक्ड कि डॉक्टर हैज नॉट गॉन फॉर एंजियोप्लास्टी. मैं तो उसी में रिएक्ट हो रहा हूं सर. मुझे तो इस आदमी की जिंदगी की चिंता हो रही है कि ये डॉक्टर कर क्या रहा है. इसको जमानत पे ज्यादा विश्वास है क्या. और सर आप जरा बताइए मेरे को, ये किस समय से ये हॉस्पिटल में एडमिटेड है. ये तो इन्होंने मेंशन करा है. अरे आप ये जो ग्वालियर का है ना, सीक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट, और आप वहां से राइटिंग में बुलवाइए किस तारीख को ये हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं और आज कहाँ पे है. राइट यार, ये तो मजाक है यार. इफ पर्सन रिक्वायर्स इन्फॉर्मेशन मिली है आज के लिए. मेरे भाई, इफ अ पर्सन रिक्वायर्स ट्रीटमेंट, ही मस्ट गेट ट्रीटमेंट. And when he is suffering from blockage of 80%, how the doctor can postpone the treatment? Tomorrow यार, 80% ब्लॉकेज का मतलब मालूम है आपको? अगर है तो डॉक्टर के कंटेक्ट से नहीं लग रहा है कि 80%, 8% भी नहीं दिख रहा मेरे को. नहीं सर, whatever the information I am. मैं अंकुर जी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ. मैं अंकुर जी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ. मैं इनसे कह रहा हूँ, आप टुमारो कैसे कर सकते हो? Either the information which has been given that is incorrect or it is correct. Incorrect होगी कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर ये सही निकले इंफॉर्मेशन और कल तक कुछ हो गया, फिर are you ready to take the responsibility? I am not ready to take the responsibility of the life of anybody. The life of any person, whether he is a convict, whether he is an innocent, whether he is a criminal, it is precious. And I cannot keep his treatment on hold. जरूरत पड़ेगी हम इनका तुरंत एंजियोप्लास्टी कराएंगे कल, और हम उनके डॉक्यूमेंट्स भी सब बुलवाएंगे सर. और डॉक्टर अगर वॉलंटरी करना नहीं चाहता तो हम करवाएंगे सर, चिंता मत करिए. एक आदमी की जिंदगी की कीमत आप लोग क्या जानो सर. डॉक्टर बाबू बताएं सर क्या है. आप मुझे वो राइटिंग में लाके दीजिए कि वो किस तारीख से हॉस्पिटलाइज है. 70 to 80% narrowing of LAP. जी जी दे दीजिए. यार कन्विक्ट होगा तो होगा, क्या फर्क पड़ता है. क्या वो इंसान नहीं रह गया? क्या वो उसको हम भारत का सिटीजन नहीं मानेंगे? क्या हम उसको एक वैल्यूलेस, प्राइसलेस इंसान नहीं मानेंगे? उसके परिवार से पूछो किसी आदमी की जिंदगी की कीमत क्या होती है भाई. आप कब से एडमिटेड हैं सर? एडमिट रहा 24th of September to 15th of October. नैरोइंग ऑफ 70 to 80% है. ये कब का है सर? पता नहीं किस में. 1/11/2022. and even the doctor has not suggested for angioplasty. इसमें लिखा है नीचे उसमें इसी So में why he has not gone for angioplasty? मेडिकली. अरे मेडिकली आदमी मर जाएगा उसके बाद करेगा क्या एंजियोप्लास्टी डॉक्टर? यार मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता ये आदमी कन्विक्ट है. मेरे लिए इस आदमी का जिंदा रहना इसके परिवार के लिए जितना महत्वपूर्ण है, बीइंग अ जज एंड द गार्जियन ऑफ द सिटीजंस ऑफ इंडिया, मेरे लिए भी उतना महत्वपूर्ण. आप इनके परिवार से पूछेगा कि उनके घर के फैमिली मेंबर की क्या वैल्यू होती है. जो वैल्यू किसी आदमी के परिवार के लिए है, वही वैल्यू हमारे लिए भी है. अगर ये डॉक्टर नहीं कर रहा है, मैं करवा के दूंगा सर. बताइए किस हॉस्पिटल में करानी है.
एंड आई विल इंश्योर कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसके बाद कि यस एंजियोप्लास्टी हैज बीन डन। That's मजाक ना बनाइए डॉक्टर सर। रिक्वायर एंजियोप्लास्टी ऑन अर्जेंट बेसिस। टुडे इट इज 16th। 16 दिन में डॉक्टर को पता नहीं है कार्डियोलॉजिस्ट को कि 16 दिन में एक हार्ट पेशेंट का होता क्या है। मुझे खराब लग रहा है यार, एक आदमी की जिंदगी को डॉक्टर प्रोलॉन्ग किए चले जा रहा है, जबरदस्ती में खतरे में डाल के बैठा है कि तू बेल लेके आ जा तब मैं तेरी एंजियोप्लास्टी करूंगा। हाउ दैट कैन बी डन? तो चतुर्वेदी जी आप तो वो लेके आइए कि किस दिन से ये एडमिटेड है हॉस्पिटल में, किस हॉस्पिटल में जाना चाहेंगे सर आप, इंडिया के या वर्ल्ड के बताएं। सर इंडिया में हाँ बताएं। पास ओवर फॉर 10-15 मिनट्स हाँ? और हाफ एन आवर। नहीं इसको 2:15 बजे लेते हैं और 2:15 बजे मुझे आपके पूरे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड चाहिए, सॉरी जेल का रिकॉर्ड चाहिए कि किस तारीख को आपने हॉस्पिटलाइज किया एंड फॉर व्हाट रीजन। या कुछ भी हो, आदमी की लाइफ प्राइसलेस है। एक कन्विक्ट हो गया इसका ये मतलब नहीं है कि सब अब उसकी जिंदगी की कीमत नहीं है। If the doctors are not ready to understand, then we will make them understand. ये फालतू का बकवास लिख रहे हैं कि भाई अर्जेंट बेसिस के ऊपर एंजियोप्लास्टी चाहिए, and for why for 16 days they are waiting for एंजियोप्लास्टी। या तो सब झूठ लिखा हुआ है और या फिर डॉक्टर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता। And in both the circumstances, he is not entitled to be retained. सर 2:15 बजे से